हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल की इंग्लिश क्लास में वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूँ। यदि आप लोगों को इंग्लिश को जीरो से हीरो तक सीखना हो तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और आप लोग एकदम बेसिक से ही इंग्लिश सीखिए, क्योंकि यहाँ हमने एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया हूँ और बहुत से क्लास इंग्लिश का क्लास चुका हूँ। यदि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ने में और समझने में दिक्कत होती है तो आप लोग हमारे पिछले क्लास पर जाके देखिए। और आप लोगों के लिए एक और सूचना है, यदि आप मैथ में भी जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे आप मैथ की क्लास को भी देख सकते हैं। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास यानी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी विद्यार्थियों के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मैंने इसके पहले इंग्लिश के बहुत से क्लास करा चुका हूँ, जिसमें ट्रांसलेशन मैन सब्जेक्ट ट्रांसलेशन होता है। इंग्लिश सीखने के लिए तीन ही बातें महत्वपूर्ण होती है। पहला, इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश के मीनिंग आना चाहिए यानी वोकैबुलरी याद होना चाहिए। और तीसरा, ट्रांसलेशन आना चाहिए। तो हमने आप लोगों को इस वजह से ट्रांसलेशन पढ़ाना शुरू किया हूँ। ट्रांसलेशन का बहुत से क्लास करा चुका हूँ, सभी सिंपल टेंसेज करा चुका हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों, प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस, पास्ट टेंस के चारों क्लास और फ्यूचर टेंस के चारों क्लास करा चुका हूँ। और आज का हमारा क्लास है इंग्लिश ट्रांसलेशन का। आज का क्लास हमारा है यानी कंटिन्यूअस टेंस। यानी कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस, इम्परफेक्ट टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ट्रांसलेशन तो सीख लेते हैं लेकिन उसमें डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं, उनमें भिन्नता नहीं समझ पाते और पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सा वाक्य है और कैसे इसे पहचाने। तो इसी को लेकर हमने आप लोगों को टेंस को पहचानना, किस तरह से आप डिफरेंस उनमें अंतर समझ सकते हैं, इस पे आधारित क्लास लेकर आया हूँ। लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से यानी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग देके हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा सहयोग दीजिए। यदि हमारा क्लास आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े कि आप लोगों को हमारे द्वारा दिया गया क्लास कुछ हेल्पफुल हो रहा है, यानी कुछ आप लोगों को मददगार हो रहा है, आपकी सहायता कर रहा है। चलिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर वही बात आपसे कहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब सब्सक्राइब करिए। यदि फेसबुक पर हमारे क्लास को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चलिए, आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा है यानी ट्रांसलेशन, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग वाक्यों को। देखिए, आज का हमारा क्लास क्या है, कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं, यानी कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, इनके सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसके बारे में देखेंगे। देखिए, यानी कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस का मतलब होता है सतत या निरंतर काल, यानी जो काम लगातार जारी रहे और खत्म ना हुआ हो उसे हम कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं, यानी सतत या निरंतर काल कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, ये तीन प्रकार के होते हैं। हमारा कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस तीन प्रकार के होते हैं। तो देखिए, क्रम से हम तीनों को आप लोगों को बताते हैं। पहला हमारा क्या होता है, पहला होता है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पहला क्या होता है, पहला होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पहला प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। दूसरा, इसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी क्या कहेंगे, यानी निरंतर वर्तमान काल, निरंतर वर्तमान काल इसे कह सकते हैं, निरंतर वर्तमान काल। ये हमारा पहला टाइप होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल। दूसरे टाइप का क्या होता है, दूसरे टाइप का होता है हमारा, दूसरा होता है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस।
पास्ट कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी क्या होती है? यानी निरंतर भूतकाल, निरंतर भूतकाल यानी भूतकाल में जारी रहने वाले काम को निरंतर भूतकाल कहते हैं। अब तीसरे टाइप का क्या होता है? तीसरे टाइप का हमारा होता है, तीसरे टाइप का होता है फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये हमारा तीसरा टाइप का होता है। इसे हम हिंदी कह सकते हैं निरंतर भविष्यकाल, निरंतर भविष्य काल, निरंतर भविष्यकाल। इस प्रकार हमने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस 3 प्रकार के होते हैं, यानी सतत या निरंतर काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। तो यानी ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस 3 प्रकार के होते हैं। अब हम इसके देखते हैं पहचान। इसे पहचानेंगे कैसे? इसे पहचानने के लिए देखिए कैसे हम पहचानेंगे कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और फ्यूचर कंटिन्यूअस है। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए सरल भाषा में हम पहचान कर सकते। यदि हिंदी वाक्यों को आपको पहचानना हो, हिंदी वाक्यों में देखना है कि ये कौन सा टेंस है हिंदी वाक्यों में, तो इसकी हिंदी वाक्यों को पहचानने की हिंदी वाक्यों को पहचानेंगे कैसे? देखिए हिंदी वाक्य में यदि आपको अंत में रहा है, रही है और रहे हैं शब्द दिख जाए तो समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यानी हिंदी वाक्यों में यदि आप रहा है, रहे हैं शब्द दिख जाए तो ये क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लगभग 98% वाक्य होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जो हम बाद में क्लास में देखेंगे, लेकिन इसकी पहचान होता है हिंदी वाक्यों को अंत में रहा है, रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल होते हैं। यदि इसी इंग्लिश के वाक्य में आपको पहचानना हो, यदि इंग्लिश में आपको पहचानना हो, इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? यदि इंग्लिश में वाक्य दिया हो तो कैसे आप जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? तो देखिए उसमें इज दिया रहेगा, इज के बाद वर्ब इज या आर या एम के बाद क्या दिया रहेगा? वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा। चाहे इज के बाद वर्ब आईएनजी, चाहे आर के बाद वर्ब आईएनजी, चाहे एम के बाद वर्ब आईएनजी, तब ये समझ जाइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। यही पहचान होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं शब्द आए उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इंग्लिश वाक्यों की पहचान ना हो कि कैसे जाने की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें इज या आर या एम उसके बाद वर्ब में आईएनजी आपको दिखेगा, तो ये समझ लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब यही है, हम इसे ही देखेंगे, इसे पास्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? देखिए यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर भूतकाल, तो इसे देखिए पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। तो इसे हिंदी में कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्यों को कैसे जानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है? हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? इसके अंत में क्या रहेगा? अंत में रहा
रहा था, रही थी या रहे थे, रहे थे। यदि आप हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी निरंतर भूतकाल टेंस है। इसी को इंग्लिश में आपको पहचानना है, तो इंग्लिश में क्या पहचान रहेगी? इंग्लिश के वाक्यों को यदि आपको पहचानना है तो क्या रहेगा? वाज रहेगा या तो वेयर रहेगा, वाज या वेयर, और प्लस उसमें वर्ब में आईएनजी रहेगा, साथ में उसके वर्ब आईएनजी दिया रहेगा। यदि कहीं वाज में वाज और वर्ब में आईएनजी दिख जाए या वेयर वर्ब में आईएनजी दिख जाए तो समझ लीजिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये हमारा पहचान होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आए उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इंग्लिश में वाज वर्ब आईएनजी, वेयर वर्ब आईएनजी, तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब यही देखिए ये फ्यूचर में क्या होता है, इसकी पहचान यदि हम फ्यूचर में देखेंगे तो देखिए फ्यूचर में यानी फ्यूचर हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? फ्यूचर में हिंदी वाक्यों को यानी अंत में क्या रहेगा? रहा होगा, रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। यदि आप हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द दिख जाए तो ये समझ लीजिए ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्य काल है, यानी जारी रहने वाला वर्तमान और भविष्य काल है। यदि इंग्लिश में इसको पहचानना है तो इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में यानी इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? इंग्लिश में हम पहचानेंगे कैसे? यानी शैल या विल प्लस वर्ब आईएनजी दिया रहेगा, प्लस वर्ब आईएनजी यानी वर्ब में आईएनजी दिया रहेगा तो उसे हम यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो हमने ये देखा कि तीनों टेंस में यानी जब हम कंटिन्यूअस टेंसों के तीनों टेंसों को डिफरेंस देखते हैं, अंतर देखते हैं, तो यही होता है हमारा प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूअस में यानी हिंदी के वाक्यों में अंत में रहा है, रही, रहे हैं शब्द रहेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द रहेंगे, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे शब्द रहेंगे। और यदि इंग्लिश के वाक्यों को पहचानना हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंग्लिश में इज या आर या एम वर्ब आईएनजी रहेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वेयर के बाद वर्ब आईएनजी रहेगा, और फ्यूचर टेंस में शैल या विल प्लस वर्ब आईएनजी दिया रहेगा। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं कि हमारा कौन सा कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को अब आसानी से पहचान सकते हो। तो हमने देखा कि कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यानी इसके हिंदी वाक्यों को पहचानने के लिए आप अंत में देखेंगे रहा है, रही, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और रहा था, रही थी, रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने के लिए इज, आर या एम वर्ब आईएनजी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वाज या वेयर प्लस वर्ब आईएनजी पास्ट कंटिन्यूअस, शैल या विल वर्ब आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये हमारा इन तीनों टेंसों को पहचानने का नियम होता है। अब देखिए इनके सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी इनके सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के बनते हैं। तो देखिए पहला हम देखेंगे एक प्रकार में ए, पहला हमारा ए हो जाएगा यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव या
यानी एक हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी पहला इसका सेंटेंस होता है ए यानी अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। इसे हम क्या कहते हैं, सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहला सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसे बनाने का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। यानी इसे मैन वर्ब भी कह सकते हैं, यानी MVING यानी मैन वर्ब ING। तो ये हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए दूसरा पास्ट में क्या होता है। पास्ट में पहला वाक्य क्या होता है, यानी अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसे क्या कहते हैं, यानी इसे भी सकारात्मक वाक्य कहेंगे। सकारात्मक वाक्य यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी प्लस होगा इसमें इज या आर या एन। इसमें क्या नॉट दिया रहेगा, तो यानी वाक्य में नहीं दिया रहेगा तो नॉट लगेगा। प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर रहेगा। ये हमारा समाप्त करिएगा। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूँ। यहाँ पास्ट टेंस है तो क्या रहेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर यहाँ रहेगा, वाज वियर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर, ये रहेगा। यानी पास्ट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। अब देखिए ऐसे ही फ्यूचर टेंस में पहला वाक्य इसका रहेगा अफर्मेटिव, यानी अफर्मेटिव देखिए अफर्मेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसे क्या कहते हैं, इसे भी सकारात्मक वाक्य यानी फ्यूचर अफर्मेटिव का सकारात्मक वाक्य है, यानी सकारात्मक वाक्य। तो फ्यूचर अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा आपका यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। ये हमारा इसे बनाने का स्ट्रक्चर है। तो हमने देखा इस तीनों टेंसों के बनाने के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, यस प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। और पास्ट का क्या होगा, यस प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट या अनथर। और फ्यूचर का क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या प्लस विल प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। ये हमारे तीनों सेंटेंस को बनाने के स्ट्रक्चर अलग होते हैं, क्या भिन्न होते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए इसके एग्जाम्पल को हम कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है जैसे पहला एग्जाम्पल, मैं
स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा। तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। दूसरा उदाहरण देखिए, वो है खाना खा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, तो क्या होगा, ही इज ईटिंग फूड। ये हमारे हो गए यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस के उदाहरण। यानी मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, कोई खाना खा रहा होगा, कोई खाना खा रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई खाना खा रहा है, तो ही इज रीडिंग फूड। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल के देखते हैं। तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस क्या हो जाएगा, इसी वाक्य को मैं स्कूल जा रहा था, जा रहा था हो जाएगा, यहाँ था हो जाएगा, वही वाक्य है, बस हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया। तो क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा था। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, और इसमें क्या हो जाएगा, मैं स्कूल जा रहा था। तो क्या हो जाएगा, आई, अब आई के साथ में क्या लगता है, वाज गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल। दूसरा एग्जांपल देखिए, वो है खाना खा, वो खाना खा रहा था, वो खाना खा रहा था, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग फूड, ही वाज ईटिंग फूड। तो देखिए हमने उसी वाक्य को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। तो मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, कोई खाना खा रहा था, तो ही वाज ईटिंग फूड। देखिए वाज यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ वाज लगता है, और प्लूरल सब्जेक्ट और के साथ वेयर लगता है, तो हमने देखा। अब इसी वाक्य को हम फ्यूचर में चेंज करके देखते हैं। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में देखिए पहला एग्जाम्पल, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो आई शैल गोइंग टू स्कूल, यानी मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई शैल गो इंग टू स्कूल। अब देखिए उसी चेंज को मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया, तो मैं स्कूल जा रहा हूँगा, तो आई शैल गोइंग टू स्कूल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, वो है खाना खा रहा होगा, कोई खाना खा रहा होगा, यानी गा दिया गया, क्या होगा, ही विल ईटिंग, ही विल ईटिंग फूड। ये हमारा फ्यूचर टेंस में हो गया, वही खाना खा रहा होगा, तो ही विल ईटिंग फूड। तो हमने देखा आपको तीनों कंटिन्यूअस टेंसों में आपको को बदलकर, यानी पहला हमारा क्या था, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल, और दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस एग्जांपल, और तीसरे फ्यूचर कंटिन्यूअस के एग्जांपल। देखिए मैं स्कूल जा रहा था, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई शैल गोइंग टू स्कूल। वही खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग फूड, वही खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड, वही खाना खा रहा होगा, ही विल ईटिंग फूड। इस तरह से हमारा इसमें डिफरेंस होता है, अंतर होते हैं वाक्यों में। अब देखिए हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस के दूसरे टाइप का सेंटेंस कैसा होता है, निगेटिव, जिसमें नॉट दिया रहता है, तो उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी इसे क्या कहेंगे, नकारात्मक वाक्य,
नकारात्मक वाक। निगेटिव क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक कहेंगे, नकारात्मक वाक। इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा? होगा सब्जेक्ट प्लस इज या आर या आयन। उसके बाद इसमें निगेटिव रहेगा तो नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब में आईएनजी जुटेगा, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा और प्लस अनथर रहेगा। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है, यानी प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये होता है। और यही अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे वे गेंद नहीं खेल रहे थे। वे गेंद नहीं खेल रहे हैं, प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो वे गेंद नहीं खेल रहे हैं। क्या हो जाएगा? दे। अब इसके साथ में क्या लगेगा? आर, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर लगता है। तो यहाँ क्या है? वे गेंद नहीं खेल रहे हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो दे आर नॉट प्लेइंग बॉल। इस तरह से हो जाएगा, दे आर नॉट प्लेइंग बॉल हो जाएगा। यदि हम इसे पास्ट कंटिन्यूअस में देखेंगे, यही बात पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा निगेटिव में, तो बी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस में निगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक। नकारात्मक वाक। इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस वाज या वियर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर रहेगा। ये पास्ट टेंस में ऐसे रहेंगे, यानी पास्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर। अब इसके इसी एग्जांपल को, यानी वे गेंद नहीं खेल रहे हैं, तो हम पास्ट में बनाएंगे तो हो जाएगा वे गेंद नहीं खेल रहे थे। वे गेंद नहीं खेल रहे थे, यहाँ थे हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस से। अब इसे कैसे बनेंगे, इसके ट्रांसलेशन कैसे होंगे? यानी डेल, अब यहाँ वेयर लगेगा, वेयर, क्योंकि यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर लगता है, तो डे वेयर नॉट प्लेइंग बॉल। तो हमारा हो गया पास्ट, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। वे गेंद नहीं खेल रहे थे, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग बॉल। अब इसी को हम फ्यूचर टेंस में देखते हैं। फ्यूचर टेंस में कैसे ये होगा? फ्यूचर टेंस में देखिए निगेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक। नकारात्मक वाक इसे बनाने के स्ट्रक्चर क्या होगा? यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर। ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। देखिए उसी वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। वे गेंद नहीं खेल रहे थे, तो हो जाएगा वे गेंद नहीं खेल रहे होंगे। वे गेंद नहीं खेल रहे होंगे। वे गेंद नहीं खेल रहे होंगे। तो इसे कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? तो डे, अब डे के साथ क्या लगेगा? विल, केवल आई और वी के साथ, वही कर्ता के साथ अनिश्चय लगता है, तो दे विल नॉट
प्लेइंग प्लेइंग बॉल प्लेइंग बॉल। ये हो गए हमारे यानी तीनों सेंटेंस के निगेटिव सेंटेंस। यानी पहले देखिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंटर। और ये निगेटिव यानी पास्ट निगेटिव सेंटेंस का क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंटर। यही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंटर। अब देखिए एग्जांपल जैसे वे गेंद नहीं खेल रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो दे आर नॉट प्लेइंग बॉल, वे गेंद नहीं खेल रहे थे। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग बॉल, वे गेंद नहीं खेल रहे होंगे, तो दे विल नॉट प्लेइंग बॉल। ये हमारे तीनों टेंसों के सेंटेंस है, जो आपने इनमें डिफरेंस समझ गए होंगे यानी अंतर समझ गए होंगे। अब चलिए देखिए यानी इसके और कितने प्रकार के वाक्य होते हैं यानी सेंटेंस होते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य इसे कितने प्रकार के, हमेशा दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट WH वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी WH प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, यदि नॉट दिया रहेगा नहीं तो यहाँ नॉट लगेगा, फिर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा इसमें। ये हमारे पहले टाइप का होता है यानी WH वाले सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब एग्जांपल देखिए जैसे मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा है, मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा है। तो देखिए क्यों WH वाला है, क्या लगेगा, पहले वाई लगेगा यानी वाई हो जाएगा, फिर क्या लगेगा, मोहन एक क्वेश्चन है, इज लगेगा, यहाँ मैं होता तो एम लगता है, अगर पूरा सब्जेक्ट होता तो यहाँ आर लगता। तो मोहन यानी वाई इज मोहन, तो क्या होगा, नॉट टेकिंग टी हो जाएगा। ये हमारा यानी हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और दूसरे टाइप का होता है पहले क्या वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसे बनाने के स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले इज या तो पहले आर फिर एम फिर प्लस सब्जेक्ट फिर प्लस नॉट फिर प्लस वर्ब ING फिर प्लस ऑब्जेक्ट फिर प्लस अनथर और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। ये दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इस प्रकार से बनाते हैं यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के। जैसे उदाहरण देखिए यानी जैसे क्या तुम फल खरीद रहे हो, क्या तुम फल खरीद रहे हो, क्या हो जाएगा, पहले आर लगेगा क्योंकि यू के साथ में आर लगता है, आर यू। अगर यहाँ मैं होता तो पहले एम लगता, यदि यहाँ एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पहले इज लगता। तो क्या तुम फल खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग फ्रूट्स। ये हो गया हमारा
इंट्रो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा है, तो व्हाई इज मोहन नॉट टेकिंग टी। अरे क्या तुम फल खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग फ्रूट। ये यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल के देखते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, यानी सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो टाइप के होते हैं, यानी WH वाला, तो WH शब्द पहले रहेगा, फिर इसमें क्या रहेगा, वाज या वेयर इसमें लगेंगे। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे और आई मैं रहेगा तो यही वाज लगेगा, और प्लूरल रहेंगे और तुम आप रहेगा तो क्या वेयर लगेगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर प्लस वाचक चिन्ह। ये हमारे बनाने का इसे स्ट्रक्चर है यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो देखिए उदाहरण जैसे, यानी मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा था। मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा था। मानते एक रहा था आ गया तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, क्यों का व्हाई, वाज सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज, मोहन नॉट टेकिंग टी। ये हो गया। दूसरे टाइप का देखिए यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएंगे, तो पहले यानी वाज या वेयर लग जाएंगे, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अनथर और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा। अब देखिए क्या है, अब देखिए वही वाक्य, यानी क्या तुम फल खरीद रहे हो, इसी को हम पास्ट में पढ़ लेंगे। क्या तुम फल खरीद रहे थे, क्या तुम फल खरीद रहे थे यानी क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ वेयर पहले लगेगा, वेयर यू बाइंग यानी फ्रूट इस प्रकार से हमारा हो जाएगा यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसी को हम फ्यूचर में चेंज करेंगे। तो फ्यूचर में हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर में यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएंगे। क्या पहला स्ट्रक्चर यानी WH वाला, तो WH शब्द, फिर शैल या विल, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अनथर और प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा होगा, यानी इसी को फ्यूचर में बनाएंगे। मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा होगा, मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा होगा। तो हो जाएगा क्यों का वाई, मोहन है तो इसके साथ में विल लगेगा, विल मोहन नॉट टेकिंग या ड्रिंकिंग भी आप लिख सकते हैं, ड्रिंकिंग टी। अब इसी को यानी यस नो वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, यानी पहले क्या वाले में। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यानी पहले शैल
या विल लग जाएगा, शैल या विल पहले लगेगा, फिर प्लस सब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस नॉट रहेगा, फिर प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर प्लस अनथर रहेगा, ये क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी क्या वाले सेंटेंस, यानी यस नो वाले सेंटेंस। तो देखिए, क्या तुम, देखिए क्या तुम फल खरीद रहे थे, तो इसको हम फ्यूचर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या तुम फल नहीं खरीद रहे होगे, क्या तुम फल नहीं खरीद रहे होगे, इसमें हमने नहीं भी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, यानी यू के साथ पहले विल लगता है तो विल पहले लगेगा, विल यू नॉट बाइंग फ्रूट्स, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। तो हमने देखा कि हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के यानी टाइप देखे, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य WH वाले प्रश्नवाचक होते हैं, यानी WH प्लस इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। तो जैसे मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा था, तो व्हाई इज मोहन नॉट टेकिंग टी, यही पास्ट टेंस में हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH वाले वाक्यों का बनाने का स्ट्रक्चर होता है WH प्लस वाज या वीएल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर क्वेश्चन मार्क। तो जैसे मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा था, तो व्हाई वाज मोहन नॉट टेकिंग टी। अब देखिए, यही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यानी WH वाले सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, WH शब्द प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। जैसे मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा होगा, तो व्हाई विल मोहन नॉट टेकिंग टी। अब देखिए दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो टाइप क्वेश्चन, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यस नो वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं, इज या आर या एम प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। जैसे क्या तुम फल खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग फ्रूट्स, यही पास्ट में हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंतर। क्या तुम फल खरीद रहे थे, तो वेयर यू बाइंग फ्रूट, यही फ्यूचर में हो जाएगा, यानी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के पहले यस नो वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अंतर। जैसे क्या तुम फल नहीं खरीद रहे होंगे, तो व्हाई यानी विल यू नॉट बाइंग फ्रूट। ऐसे होता है ये डिफरेंट। हमने आज देखा, आज के क्लास में हमने देखा कि कंटीन्यूअस या इम्परफेक्ट या प्रोग्रेसिव टेंस क्या होते हैं, तो ये सतत या निरंतर काल होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और ये इसे पहचानने का नियम क्या है, हिंदी वाक्यों में यदि अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगर रहा था, रही थी, रहे थे आए, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। यदि अंत में रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे शब्द आए, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने का, यदि उसमें इज आर या एम आ जाए और वर्ड में ING दिया हो, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। यदि वाज या वेयर हो और वर्ब ING दिया हो, तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और यदि शैल या विल और वर्ब ING दिया हो, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। ये तीनों टेंसों के पहचानने के नियम होते हैं। हमने उदाहरण आप लोगों को दिखाया, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के उदाहरण, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग फूड। अब पास्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैं स्कूल जा रहा था, आई वाज गोइंग टू स्कूल, वह खाना खा रहा था, ही वाज ईटिंग फूड। और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, तो मैं स्कूल जा रहा होगा, तो आई शैल गोइंग टू स्कूल, वह खाना खा रहा होगा, तो ही विल ईटिंग फूड। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, यानी वे गेंद नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग बॉल। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, वे गेंद नहीं खेल रहे थे, तो दे वेयर नॉट प्लेइंग बॉल। अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस, वे गेंद नहीं खेल रहे होंगे, तो दे विल नॉट प्लेइंग बॉल। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के यानी
इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वाले, यानी मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा है, तो व्हाई इज मोहन नॉट टेकिंग टी। अब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के WH वाले यानी सेंटेंस, यानी मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा था, तो व्हाई वाज मोहन नॉट टेकिंग टी। यही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के WH वाले सेंटेंस, मोहन चाय क्यों नहीं पी रहा होगा, तो व्हाई विल मोहन नॉट टेकिंग टी। अब यही प्रेजेंट टेंस में यस नो वाले टाइप के क्वेश्चन, क्या तुम फल नहीं खरीद रहे हो, क्या तुम फल खरीद रहे हो, तो आर यू बाइंग फ्रूट। यही फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में यस नो वाले सेंटेंस, क्या तुम फल खरीद रहे थे, तो वेयर यू बाइंग फ्रूट। यही फ्यूचर टेंस के यस नो वाले सेंटेंस, क्या तुम फल नहीं खरीद रहे होंगे, तो विल यू नॉट प्लेइंग नॉट बाइंग फ्रूट। ऐसे ये होता है। मुझे आशा और विश्वास है आप लोग इस क्लास को समझा होगा, यानी कंटीन्यूअस टेंस क्या होते हैं, कंटीन्यूअस टेंस कितने प्रकार के होते हैं, इनके सेंटेंस में क्या अंतर होता है और इनकी पहचानने के नियम क्या होते हैं, आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि इस क्लास को एक दो बार आप रिवीजन करके देख लेंगे तो आप जीवन भर यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसों में कभी डिफरेंस भूलेंगे नहीं और तुरंत पहचान जाएंगे कौन सा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, कौन सा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, कौन सा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। ये इस क्लास को आपने ध्यानपूर्वक देख लिया। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया हो तो हमारे क्लास को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए। यदि हमें फेसबुक पे देखते हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।